चलिए तो ब्रेक से पहले मध्य प्रदेश के शहरों के हालात की तस्वीरें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। और अब छत्तीसगढ़ के शहरों का हाल आपको दिखाते हैं। अनलॉक होने के साथ बिलासपुर में बाहर से आने वाले यात्रियों से शहर में एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। शहर के प्रमुख हाईटेक बस स्टैंड में न तो यात्रियों की जांच हो रही, न ही प्रशासन इसकी निगरानी कर रहा है। बिलासपुर बस स्टैंड से इस हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। बाहर से आने वाले यात्रियों से एक बार फिर शहर में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो दूसरे प्रदेशों से, दूसरे शहरों से बस स्टैंड पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये बिलासपुर बस स्टैंड का नज़ारा है, जहां पर जो गाड़ियां हैं वो दूसरे शहरों के अलावा अन्य प्रदेशों से भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे तमाम शहरों से जो यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन है वो शुरू हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री जो हैं वो शहर पहुंच रहे हैं और यहाँ से अपने अलग अलग गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन बिलासपुर बस स्टैंड की जो स्थिति है, यहाँ पर इनका ना तो स्क्रीनिंग हो रहा है, ना तो कोई भी बाहर से आने वाले यात्रियों की यहाँ पर जांच हो रही है। इसके साथ ही जो यात्री हैं, बस स्टैंड में जो स्थिति है, लोगों की बेतहाशा भीड़ है बसों में। सीट से ज्यादा जो यात्री यहाँ पर बसों में भर भर कर पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल उसका पालन होता नहीं दिख रहा है। कितने दिन हो गए यहाँ पर अभी बस स्टैंड में फिर से भीड़ भाड़ शुरू हुआ है, गाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ है? 2 महीने होने के लिए 2 महीने हो रहे हैं। 2 महीने होने वाला है। यहाँ कोई अभी चेक करने के लिए नहीं आया स्वास्थ्य विभाग से, कोई कोरोना चेक नहीं हुआ। आप लोग भी क्योंकि यहाँ पर काम करते हैं, कितना आप लोग को भी खतरा महसूस होता है? जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनका जांच होना चाहिए? नहीं, जांच होना चाहिए। यहाँ बहुत खतरा है। यहाँ कोई तो सर जी रेगुलर होने, यहाँ स्वास्थ्य विभाग वाले को बैठना चाहिए। यहाँ कोई नहीं बैठ रहे हैं अभी। ऐसा तमाम ऐसे प्रदेश है जहां से बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो शहर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से शहर में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। तो बिलासपुर के बस स्टैंड की ये तस्वीरें आपने देखी। और बिलासपुर के बस स्टैंड ही नहीं, बाजारों में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। अनलॉक के बाद एक बार फिर बाजारों में लोगों की भीड़ दिखनी शुरू हो गई है, जो डरा रही है। बिलासपुर के प्रमुख गोल बाजार की स्थिति का जायजा हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने लिया है। अनलॉक होने के बाद से ही फिर से एक बार बाजारों में भीड़ लोगों की दिखनी शुरू हो गई है। और इस भीड़ में लोग कितना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इसी का जायजा लेने के लिए आज हम मौजूद हैं यहाँ शहर के प्रमुख बाजार गोल बाजार में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह अनलॉक होने के बाद जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में बाजारों में पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो होता नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि दुकान में जिस तरह से लोग खड़े हैं, यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने जरूर यहाँ पर मास्क लगाया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मास्क का उपयोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अमूमन शहर के तमाम बाजारों की यही स्थिति है। ये जरूर है कि प्रशासन ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, कोई अगर यहाँ पर मास्क का उपयोग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा होता यहाँ पर दिख नहीं रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क का उपयोग करे यहाँ मार्केट में निकल रहे हैं, और जो मास्क लगा भी रहे हैं वो भी मास्क जो बराबर पालन होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका पालन नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जानबूझकर ऐसा करते हैं, बाकी 100 में 90% लोग अभी उसका पालन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कितना पालन करना जरूरी है, क्योंकि संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ा था यहाँ? जब तक 100 में 100% लोग कहीं पे इसका पालन नहीं करेंगे, तब तक ये महामारी आसानी से नहीं जाने वाली। बिल्कुल, जब तक लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का पालन और कोविड गाइडलाइन का पालन यहाँ पर नहीं करेंगे, महामारी नहीं जाने वाला है। जरूर समय समय पर यहाँ पर ये निर्देश दिए जाते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें। लेकिन बाजारों में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, दुकानों के सामने जिस तरह से लोगों की भीड़ दिख रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और मास्क को लेकर भी लोग अभी तक जागरूक नहीं है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। चलो तो यहाँ भी लोग नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बढ़ते आगे और बात अंबिकापुर की करते हैं। अंबिकापुर भी एक बार फिर अनलॉक हुआ, लिहाजा बाजारों, बैंकों में जनता काफी तादाद में पहुंच रहे। हालांकि इस बार जनता सावधानी भी बरत रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा।
कैसा अनलॉक होने के बाद सरगुजा जिले का हाल, जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी। कोरोना के दूसरे संक्रमण काल के बाद एक बार फिर से अनलॉक की स्थिति बनी है और अब जो है अनलॉक होने के बाद सरगुजा में भी भीड़ दुकानों पर बढ़ने लगी है, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ दिख रही है। और क्या कोरोना के जो संक्रमण काल है उसके बाद परिवर्तन आया है, यही जांचने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद है जो कृषि यंत्रों की दुकान है, कृषि बीज की दुकान है, वहां पे चूंकि गांव से लोग यहां पर आ रहे हैं, किसान खेती का समय है इसलिए किसान ज्यादा संख्या में निकल रहे हैं गांव से और शहरों तक पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो किसानों की भीड़ लगी हुई है वो पूरा लाइन बना दिया गया है किसानों के लिए और ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर मास्क का उपयोग करते दिख रहे हैं कि मास्क जो है वो बेहद जरूरी है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर आ रहा है कि अब जब किसान निकल रहे हैं घरों से तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो कोरोना के गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए। ये बताइए, खेती का फिर समय है, किस तरह की तैयारी में हैं आप लोग और जो संक्रमण फैला हुआ था उसको देखते हुए क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? सबसे पहले तो घर से निकलते हैं तो मास्क रखते हैं, सैनिटाइजर्स का यूज करते हैं और कम से कम घर से निकले ये सोचते हैं और भीड़ भाड़ जगहों में न जाएं और जहाँ भी जाए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का। यहाँ पर जो गेट है यहाँ पर मास्क भी दिख रहा है, मास्क का एक डब्बा रखा हुआ है और साथ ही साथ जो यहाँ पर सैनिटाइजर है उसकी बोतल भी रखी गई है ताकि कोई दुकान में प्रवेश करता है तो उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज होने के बाद या फिर मास्क देने के बाद ही उसको यहाँ दुकान में एंट्री दी जा सके। ये बताइए, किस तरह की व्यवस्था रखी है आप लोगों ने, कितने किसान रोजाना पहुँच रहे हैं, क्या क्या ख्याल रखते हैं? डेली लगभग 500 से ऊपर किसान आते हैं और जितना कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दूर रखें, मास्क सैनिटाइज़र, जो मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं गांव से उनको सैनिटाइज़र और मास्क दे रहे हैं। इसके अलावा बैरिकेड लगा के थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे से दूर रहें। साथ में जो जगह हमारे पास उपलब्ध है उसका यूज़ कर रहे हैं और जितना हो सके लोगों को दूर रख रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरगुजा में अनलॉक हुआ है और अभी भी कोरोना का संक्रमण टला नहीं है, ऐसे में लोग भी एहतियात बरत रहे हैं और भीड़ भाड़ में भी लोग अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। IBC 24 की भी अपील है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें ताकि कोरोना की जो जंग है उसे जीता जा सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। चलिए, तो हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं। कोरोना के केसेस जरूर कम हुए लेकिन संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन आप जरूर करें। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।